आप जात की बात करते हैं, जमात की बात नहीं करते हैं क्या? नहीं, जमात की ही बात करेंगे, हम जमात की ही बात आप तो कह रहे हैं कि हमारा खून वाला जो आएगा हम उसी का सपोर्ट करेंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, कोई भी हो। हाँ हाँ, उसका भी कारण है, क्योंकि हमारे कास्ट का अस्तित्व को लोग मिटाने का प्रयास कर रहा है। आप खुद सोचिए कि जहाँ 50-60 सीट था बिहार में, और अब टूट के वो जीरो चला, अब कहाँ है? कोई विधायक का नाम बता सकते हैं जो भाजपा में है? आप एक भी कास्ट का नाम बताइए जो विधायक भाजपा में है, चाहे आरजेडी में है। वो जदयू में जो है समृद्ध वर्मा, उनको टिकट की आवश्यकता नहीं है, वो स्टेट है, वो ऐसे ही जीत जाएंगे, वो जहाँ से खड़ा होंगे चाहेंगे जीत जाएंगे। तो आप हमको बताइए, जमात की बात तो हम तब करेंगे ना जब हम खुद खड़े हो जाएं। जब हम खड़े हो जाएंगे तो हम जमात की बात करेंगे। अभी तो हम एकदम टूट गए हैं, गिर गए हैं, है ही नहीं, हमारा अस्तित्व मिटा दिया गया है। पीके जो बता रहे हैं ना, वो सब हवा हवाई वाली बात कर रहे हैं। सूखा नशा छुड़ाने का उनके पास पावर है, कैसे छुड़ा लेंगे वो? संघर्षों के साये में इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। जिस जेपी ने इन सारे नेताओं को पैदा किया बिहार में, उसी जेपी के वंशज को इन्होंने दरकिनार कर दिया। लड़ाई उसकी है, लड़ाई उसकी है, और आन बान शान की लड़ाई है, और मान सम्मान की लड़ाई है। और युवा जाग चुके हैं, युवाओं का कहना है कि हम अधिकार लेकर रहेंगे। और मैं ये कहना चाहता हूँ अपने युवा साथियों से, देखिए, चुनाव के दौरान सबसे जो अहम पहल होती है वो सबसे पहले ये है कि कैंडिडेट कैसा है, किस तरह से हमारा प्रतिनिधित्व सदन में कर सकता है। और जब जनता के बीच में वो कैंडिडेट पहुंचता है तो दूसरी बात जो आती है वो समीकरण वाली आती है। समीकरण जिसे हम जात में भी बांट सकते हैं। और ये जो जातिगत व्यवस्थाएं हैं हमारे समाज की, उसमें जितना जिसकी जो प्रतिशतता है वो अपने स्तर से दमखम तो लगाता ही है। अब बांकीपुर उपचुनाव है, बांकीपुर उपचुनाव को देखते हुए जिस तरह से पार्टी के अलग अलग जो पुरोधा उतारे गए हैं मैदान में, निश्चित तौर पर एक बड़ी कहानी लिखने की बारी है इस उपचुनाव में। कुछ और भी बातें हैं जिसे आज हम साझा करेंगे। हमारे साथ कायस्थ समाज के एक पुरोधा हैं सीतेश रमण जी। इनसे हम बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और जानने का प्रयास करेंगे कि इस बार बांकीपुर उपचुनाव की कहानी और जो स्क्रिप्ट है वो किसके बाबत लिखी गई है, कौन है जो इस बार बांकीपुर की जनता का सदन में जाकर प्रतिनिधित्व संभालेगा नितिन नवीन के बाद। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं हम। सीतेश जी, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत। आपका भी बहुत स्वागत है। सवाल यही है कि आप जिस तरह से देख रहे हैं इस पूरे चुनावी व्यवस्था को, तो आपके जहन में बांकीपुर को लेकर क्या चल रहा है? बांकीपुर में हमारे चित्रांश परिवार ही जीतेंगे, नीरज कुमार सिन्हा। इसलिए कि सारे कास्ट एकजुट हैं, पूरे समाज हमारा जो है एकजुट है। जो बाहर बाहर भी हैं, कुछ लोग हैं कि परिवार के 2 लोग बेंगलोर में हैं, मुंबई में हैं, वो लोग भी आ रहे हैं। उस दिन 30 तारीख को सब लोग आकर के भारी बहुमत देंगे और नीरज कुमार सिन्हा को भारी बहुमत से विजय प्राप्त कराएंगे। चलिए भाई, ये तो एक अगर कहें तो इत्तेफाक ही है कि नीरज कुमार सिन्हा भी आपके चित्रांश परिवार के सदस्य ही हैं। लेकिन अगर देखा जाए, पूरे बिहार के मामले को देखा जाए और जनगणना की बात की जाए, जातिगत स्थिति की बात की जाए, तो 0.6% ही आपकी संख्या है। लगभग 8 लाख के करीब अगर कहा जाए तो पूरे बिहार में हैं आप। और बांकीपुर को उसको बाइफरकेट किया जाए तो फिर स्थिति आपकी जो है वो आप भी जानते हैं और सारा बिहार जानता है। तो फिर कैसे आप ये दम्भ भर रहे हैं कि हमारे ये नीरज सिन्हा, क्योंकि प्रशांत किशोर भी देखिए, ये पटना शहरी क्षेत्र है और आप गांव चले जाइए कास्ट का, तो आपको एक भी घर आपको गांव में नहीं मिलेगा। सब लोग पटना बस गए, कोई मुंबई बस गए, कोई दिल्ली बस गए, कोई विदेश चले गए। और पटना में ज्यादातर लोग बिहार के जितने भी कास्ट हैं वो पटना में ही रहते हैं। तो आप जान लीजिए कि यहाँ हमारी पूरी जोर से ज्यादा से ज्यादा संख्या पटना में ही है। इसलिए हम लोग जम के वोट करेंगे और आप जान लीजिए कि अच्छा खासा बांकीपुर में वोट हम कास्ट का है। जहाँ तक मुझे ज्ञात है कि कुछ महीनों पहले तक आप प्रशांत किशोर के भी फॉलोवर रह चुके हैं, क्योंकि केसी सिन्हा जी के साथ थे आप। सिन्हा के साथ, केसी सिन्हा एक चित्रांश हैं। हम, आप जान लीजिए को पाटेंगे कैसे? नहीं, हम कभी भी किसी भी वक्त चित्रांश के साथ ही रहे हैं। वो शत्रुघ्न सिन्हा लड़े हैं, गोपाल बाबू लड़े हैं, या केसी सिन्हा लड़े हैं, अब नीरज कुमार सिन्हा लड़ रहे हैं, तो हम हमेशा चित्रांश के साथ रहते हैं। वो पार्टी कोई भी रहे, हमको पार्टी से कोई मतलब नहीं है। हम अपने चित्रांश के चक्कर में रहते हैं, अपने चित्रांश के साथ, अपने खून के चाहते हैं कि आगे बढ़े।
आने वाला जो नया जनरेशन है, युवक लोग जो है, हम उन लोग को बटोर रहे हैं, पूरा बिहार में एकजुट करेंगे और वो लोग से कहेंगे कि तुम लोग हल्ला करके टिकट लो और 40 जो 40 था पहले वो आज भी कर दो, हमको 40 चाहिए। आपको क्या है, अब आप कहते हैं कि हाँ, हमारी पार्टी के नाम, कमल के नाम पे जीते हैं तो हमको दे दीजिए टिकट, हम आप ही के नाम पे जीत जाएंगे। अगर आरजेडी बोलता है कि हमारा ललटेन लेकर के जीते हैं तो ठीक है, आप ही दे दीजिए टिकट, हम ललटेन लेकर जीत जाएंगे। तो फिर इसमें आप समीकरण क्या देखते हैं कि आपका संख्या ज्यादा होना चाहिए? आप काबिल इंसान को ना जिता करके उस क्षेत्र का काम करवाइएगा। विकास का मुद्दा जो है, विकास तो वही कर सकता है जो पढ़ा लिखा है, समझदार है, वही ना कर सकता है। तो आप जानते हैं कि चित्रांश में 100% लोग पढ़ा लिखा है, तो हमको चाहिए टिकट, 40 टिकट हम लोग को दीजिए कम से कम बिहार नहीं, में। आप जात की बात करते हैं, जमात की बात नहीं करते हैं क्या? जमात की ही बात करेंगे, हम जमात की ही बात नहीं, करेंगे। आप तो कह रहे हैं कि हमारा खून वाला जो आएगा हम उसी का सपोर्ट करेंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, कोई भी हो। हाँ हाँ, उसका भी कारण है, क्योंकि हमारे कास्ट का अस्तित्व को लोग मिटाने का प्रयास कर रहा है। आप खुद सोचिए कि जहाँ 50-60 सीट था बिहार में और अब टूट के वो जीरो चला, अब कहाँ है? कोई विधायक का नाम बता सकते हैं जो भाजपा में है? आप एक भी कास्ट का नाम बताइए जो विधायक भाजपा में है, चाहे आरजेडी में है। वो जदयू में जो है समृद्ध वर्मा, उनको टिकट की आवश्यकता नहीं है, वो स्टेट है, वो ऐसे ही जीत जाएंगे, वो जहाँ से खड़ा होंगे चाहेंगे जीत जाएंगे। तो आप हमको बताइए, जमात की बात तो हम तब करेंगे ना जब हम खुद खड़े हो जाएं। जब हम खड़े हो जाएंगे तो हम जमात की बात करेंगे। अभी तो हम एकदम टूट गए हैं, गिर गए हैं, है ही नहीं, हमारा अस्तित्व मिटा दिया गया है। मुद्दों की अगर बात करें रितेश साहब, तो इसमें प्रशांत किशोर के जो मुद्दे हैं वो बड़े काबिले गौर हैं और निश्चित तौर पे, और आरजेडी की जो महिला उम्मीदवार हैं रेखा गुप्ता जी, उनके भी जो मुद्दे हैं वो भी काबिले गौर हैं। बताइए पीके का? उनका है कि भाई जो बेरोजगारी है वो दूर करेंगे, कैसे बेरोजगार? उनका जो व्यवस्थाएं हैं जो पिछले 5 वर्षों में नितिन नवीन साहब ने नहीं किया है उसको वो पाटेंगे। कई तरह की बातें वो कहते फिर रहे हैं लोगों से, जैसे ही उनकी मुलाकात हो रही है, संबोधन हो रहा है। रेखा गुप्ता जी भी कह रही हैं कि सूखा नशा से पूरा बांकीपुर परेशान है, बच्चे जो हैं वो रोड पर आकर अय्या करते हैं, तो उसकी भी वो तैयारी कर चुके हैं। नीरज सिन्हा के पास मुद्दा क्या है? अभी नीरज सिन्हा जो हैं, अभी बेचारे नए नए हैं, अभी उनको कार्यकर्ता थे, टिकट दिया गया है, उनके पास भाजपा का जो एजेंडा है वो चलेगा, वो भाजपा बताएगी उनको नीरज कुमार सिन्हा को कैसे चलाना है। वहाँ बहुत लोग हैं जो कर लेंगे ये सब काम, और जो पीके जो बता रहे हैं ना वो सब हवा हवाई वाली बात कर रहे हैं। सूखा नशा छुड़ाने का उनके पास पावर है, कैसे छुड़ा लेंगे वो? आप खुद बताइए कैसे छुड़ा लेंगे? भाई प्रतिनिधित्व करेंगे उस क्षेत्र का तो हो सकता है तो आगे बस कुछ वो कार्रवाई बांकीपुर से करें। छोड़ा करके सब कुछ हो जाएगा? नहीं, ये तो संभव नहीं। तो फिर अब पूरी बिहार की बात है ना, जब पूरा बिहार में जिसका सरकार चल रहा है वो ना ये प्रयास करेगा, जी तो प्रयास करेंगे वो लोग। जी, आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, अभी ये तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने किया था कि मोतिहारी में कैस्ट महापंचायत बुला हम लोग कर रहे हैं, और ये कोई पर्टिकुलर आदमी कर नहीं रहा है। ये जो आक्रोश है युवाओं में, जो मान और सम्मान और अधिकार जो हम लोगों को नहीं मिला, मतलब हम लोग को राजनीतिक रूप से अछूत बना दिया गया। हाँ, अछूत बना दिया गया, हम लोग कहीं भी नहीं है। आप देख लें कि किसी भी पार्टी में आप अगर चले जाएँ, किसी भी संगठन में आप चले जाएँ, न संगठन में कोई जगह होता है, न विधानसभा में कोई जगह होता है, न मंत्रिमंडल में कोई जगह होता है। इवन कि आप देखें कोई आयोग में भी कोई सरकार जो होती है वो जगह नहीं देता है। तो युवा जब अपने क्षेत्र में रहते हैं, गाँव में रहते हैं, पंचायत में रहते हैं, तो उनको लगता है कि हमारा कोई सुनने वाला है नहीं, हम किसके पास जाएँ, हमारा प्रतिनिधित्व कौन करेगा, कोई आवाज़ सुनने वाला नहीं है। तो वही गाँव के लड़के जिनको ये अंदर मलाल है कि हमारा कोई सुनने वाला नहीं है, जिसके अंदर ये आक्रोश है कि हमारी इतनी अवहेलना होता है कि मोरल ग्राउंड पे भी लोग समाज में उनको उस दृष्टि से नहीं देखते हैं कि इसका प्रतिनिधित्व करने वाला, इसके आवाज़ को देखने वाला, इसकी परेशानियों को देखने वाला और संभालने वाला कोई नहीं है। तो वही बच्चे, वही युवा साथी मिलकर के गांधी मैदान में महापंचायत बुलाया पिछले महीने में, और वो एक कारवां के रूप में अब युवा साथियों ने अगले बैठक रखी है, महापंचायत रखा है मोतिहारी में। उसी के लिए हम लोग ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं, और सभी युवा साथी, अभी सैकड़ों कॉल आ रहे हैं अलग अलग जिलों से, इवन के कई राज्य से आ रहे हैं कि भैया आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमें आपको संगठित होना चाहिए। दूसरा बात जो आप पूछना चाह रहे थे, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समाज का जो चुनाव में टिकट मिलना, और नीरज सिन्हा की जो बात कर रहे थे, देखिए हम लोग राष्ट्रवादी विचार के लोग हैं। हमने इस राष्ट्र का निर्माण किया है,
हमने इस राष्ट्र के निर्माण करने में, इस राष्ट्र की आज़ादी में, और इस बिहार, खास करके बिहार की भी बात करें, सच्चिदानंद का नाम आपने सुना होगा, उन्होंने ही बिहार का निर्माण किया था। और जिसने बिहार का निर्माण किया, उसी के समाज को, जिस जेपी ने इन सारे नेताओं को पैदा किया बिहार में, उसी जेपी के वंशज को इन्होंने दरकिनार कर दिया। लड़ाई उसकी है, और आन बान शान की लड़ाई है, और मान सम्मान की लड़ाई है। और युवा जाग चुके हैं। युवाओं का कहना है कि हम अधिकार लेकर रहेंगे। और मैं ये कहना चाहता हूं अपने युवा साथियों से, संघर्षों के साये में इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। आज युवा साथी है, वो पंचायत दिखा रहे हैं, पंचायत कर रहे हैं, और सब लोग, हम लोग मिल करके अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। बिहार की सत्ता नहीं, दिल्ली की सत्ता भी हमारी आवाज को जरूर सुनेगा। लेकिन अब लास्ट में हम एक ही सवाल आपसे करेंगे कि ये जो कहानी है वो आप आम चुनाव में ये याद नहीं रहा था क्या? ये उपचुनाव में इस तरह से नहीं, ये उपचुनाव की जोश की बात नहीं है। हम लोगों ने जब भी मौका लगा है, मैं बता रहा हूं, जब भी मौका लगा है, कैसों ने आवाज उठाई है। पिछले लोकसभा के चुनाव में जब नरेंद्र मोदी जी पटना के बांकीपुर में रैली करने आए थे, पूरा पटना का पेपर प्रिंट मीडिया देख लीजिएगा, हम लोगों ने विरोध किया था। हम लोगों ने पूछा था, सबका साथ सबका विकास में कायस का है पूछता है बिहार। हम लोगों ने उनको रैली में उनको दिखाया था, बोर्ड दिखाया था कि भाई सबका साथ सबका विकास में कायस का है पूछता है बिहार। तो उन्होंने सुनना पड़ा। आज काफ़ी लड़ाई के बाद, संघर्ष के बाद एक सीट हम लोगों को मिला है। हम लोग खुश हैं भारतीय जनता पार्टी से, और निश्चित रूप से सभी युवा साथी मिलकर के हम लोग भारी मतों से उनको विजय बनाएंगे। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, अपनी अभिव्यक्ति जाहिर करने के लिए, साझा करने के लिए। तो निश्चित तौर पे देखते हैं कि भाई समाज के तरफ से जो लोग हैं, यानी कि जो पुरोधा हैं इस समाज के, वो किस तरह से इस बांकीपुर उपचुनाव का परिदृश्य जो है वो बदलने में सक्षम होते हैं। इंतजार करें, जो भी अद्यतन जानकारी हम तक पहुंचेगी इस बाबत हम सीधा आप तक पहुंचाएंगे।